हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब व्लॉग में। डेट था 12 मार्च। सुबह सुबह 3 बजे हम रेडी होके उठ के निकल गए थे बस पकड़ने के लिए। अब कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको व्लॉग देखकर ही पता चलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। बस का सीट तो हमने पहले से ही बुक करके रखा था और हम सब बेसब्री से वेट कर रहे थे, लेकिन बस इतना लेट आया, अब क्या ही बोलूं। फाइनली इतना वेट करने के बाद हम बस में जल्दी से सब चढ़ गए। हाँ, मुझे पता है अभी आप लोग बोलेंगे कि मार्च का वीडियो अभी पोस्ट कर रही हो। एक्चुअली मैंने ब्लॉग तो सब किया था, लेकिन मैं एडिट करना भूल गई थी। एनीवेज, ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मेरा पहला लाइफ का बर्थडे ट्रिप था। मेरी मम्मी को तो मैंने पहले ही समझा दिया था कि प्रॉपर अलाइनमेंट में सीट्स बुक करने के लिए। एक साइड में मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठे हुए थे और दूसरी साइड में मेरा भाई, मेरी मम्मी और मेरे बेस्ट फ्रेंड की मम्मी बैठी हुई थी। One eternity later. 5 से 6 घंटे के बाद हम फाइनली पहुंच गए और भाई साहब, मेरी तो बैठे बैठे कमरिया कर गई थी। हमने जो रूम बुक किया था वो इंटरकनेक्टिंग था, मतलब एक ही जगह पे 2 रूम थे और दोनों ही रूम का व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर था। जस्ट देखो, है ना सुंदर। तो ये ट्रिप एक्चुअली मैंने और मेरी फ्रेंड ने मेरे बर्थडे के लिए प्लान किया था। प्लान तो था 6 लोगों के जाने का, लेकिन एक जन था जो नहीं आ पाया था। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का भाई है, क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे थे। चेक इन करके हम चले गए थे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हम सब लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी और वहां पर हमने एक ब्लंडर कर दिया। हम में से किसी के हाथ से धक्का लग के ग्लास गिर गया था और पूरा टेबल पानी पानी हो गया था। ब्रेकफास्ट करके हम लंच का भी ऑर्डर देके गए थे, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले ने कहा था कि 2 बजे के बाद वो लोग कोई ऑर्डर नहीं लेते हैं। और इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट था स्विमिंग पूल। पहले पहले तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। फिर धीरे धीरे मैं जब उतरी, मेरा डर कम हो गया। पहले पहले तो हम सब बस पैर ही डाल के बैठे हुए थे। पहली बार में ही हम लोग नहीं उतरे थे, धीरे धीरे हम लोग एक करके उतर रहे थे। और मेरी मम्मी की तो उतरते ही अलग ही वाइब चल रही थी। वो हम सबको खींच खींच के ला रहे थे, जल्दी आओ जल्दी आओ। और मैं तो डरी हुई सी, मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग डर रहे थे जाने में, लेकिन मेरी मम्मी अलग ही वाइब में थी। एक्चुअली वहाँ पे मेरी मम्मी ही थी जिसको तैरना आता था और हम लोगों को नहीं आता था तैरना। पहले तो मेरा भाई उतर रहा था और धीरे धीरे वो उतर रहा था, क्योंकि वो भी बहुत डरा हुआ था और मम्मी उसको सिखा रही थी। जस्ट बिकॉज वो उतर गया तो मुझे भी पीछे से डांट पड़ने लगी कि तेरी वजह से कोई नहीं उतर रहा है, तू जल्दी उतर। Yeah, boy. लेकिन मानना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में बहुत ही ज्यादा मजा आया। मन तो मेरा बीच पे नहाने का था, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है कि नहीं जा पाए, क्योंकि कोई भी कंफर्टेबल नहीं था। सिर्फ मैं ही थी जो एग्री कर रही थी। उसके बाद लंच करके और थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग शाम को निकल गए बीच पे। उप्स, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, हम लोग गए थे दीघा में। मुझे रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं सबसे ज़्यादा लेट कर रही थी, क्योंकि मैं रेडी होने के बाद भी फ़ोटो खींच रही थी और मुझे बोल रहे थे सब जल्दी चलो जल्दी चलो। पर ये गुस्सा 12 बजे तक ही टिकता, तो मैं सह रही थी। तो मम्मी और आंटी तो गुस्से में निकल ही गए और हम लोग फिर भी वहाँ पे रेडी हो रहे थे। तो मेरा भाई वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो मजबूर था, क्योंकि बाहर का लॉक लगाना था रूम का। हम लोग यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं, लेकिन लास्ट टाइम हम जब आए थे तब इतनी सजावट नहीं थी, लेकिन इस बार इतने सुंदर से सजाया है इन लोगों ने लाइटिंग से। हम सब वहाँ पर एक बेंच पर बैठे हुए थे, इतनी मस्त हवा चल रही थी कि बैठने में मज़ा आ रहा था। कुछ देर बैठने के बाद मुझे चुल मची थी कि मुझे बीच के पास से ही जाना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना और यहाँ का बीच तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद सब लोग उठ के हम लोग टहलने चले गए। मुझे बीच के सामने से टहलना इसलिए ज्यादा पसंद है, क्योंकि जितना भी पास जाओ ना, उतनी हवा ठंडी होती जाती है। अगर कोई मुझे बोले तुम सारा दिन बैठ के ये लहरें देखो, तो मैं सारा दिन यहाँ पे बैठ के ये लहरें देख सकती हूँ। और लड़कियों का कहीं भी घूमने जाना मतलब शॉपिंग, तो हम लोग चले गए वहाँ पे स्टॉल्स ढूंढने जहाँ पर हम अच्छे से शॉपिंग कर सकें। हम लोग वहाँ पर इतने शॉप्स में घूमे, क्योंकि लाइन बाय लाइन वहाँ पर बस शॉप्स ही शॉप्स थे आगे जाके। बीच रास्ते पे चलते चलते हमने ले लिया था एक गोला ब्रेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था।
हम इतने सारे स्टॉल्स में घूमे कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, पर हमने पहले सोचा कि केक ले लेते हैं, जो कि मैंने मेरे चॉइस का ही लिया था। जो लेडी केक पे मेरा नाम लिख रही थी वो बार-बार गलत लिख रही थी और बार-बार उसको स्क्रैप कर रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। मेरी शक्ल देख के आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मैं कितना थक गई हूँ। होटल जाते टाइम हम सब ने अपने चॉइस का डिनर पैक करवा के ले गए थे। फिर ठीक 12 बजे सबके साथ मैंने केक काटा और सेलिब्रेट किया मेरा बर्थडे, जो कि आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था। ये वीडियो का साउंड मैं पूरा नहीं डाल सकती क्योंकि यहाँ पर एक गाना बज रहा था टेलर स्विफ्ट का, जिसकी वजह से कॉपीराइट आ सकता है। बट ट्रस्ट मी, मैंने वो दिन बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस कर सकते हो कि ये कौन सा गाना बज रहा था। और ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, कॉफ़ी फ्लेवर में था और डिनर के बाद हम लोग का अच्छा डेजर्ट भी हो गया था। ये था डे 1 मेरे बर्थडे ट्रिप का। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।